अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का और एनर्जेटिक होने वाला है, तो छेती छेती अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि आज हम करने वाले हैं ढेर सारे काम। और कामों के साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि आप घर में जो भी छोटे मोटे काम करती रहती हैं हमारे साथ शेयर कर दिया करें, ताकि हमारे में भी एनर्जी और हम फटाफट भाग भाग के सारे काम कर लें। अच्छा, ऐसे दिन रोज़ नहीं आते हैं, मतलब रोज़ आपका बहुत कुछ करने का दिल नहीं करता, लेकिन जिस दिन आपका दिल कर रहा होता है ना, मैं कहती हूँ कि उस दिन आपको फिर काम कर लेने चाहिए, क्योंकि दिल भी तो कभी कभी करता है, वरना किसका दिल करता है कि वो काम करे। और यहाँ पर जी सुबह सुबह मैं भी बना रही थी नाश्ता, और साथ में जो है ना मेरे घर पे ही दोपहर का खाना भी तैयार हो रहा है, क्योंकि मैं नाश्ता थोड़ा लेट करती हूँ, तकरीबन 12:30 या 1 बजे के करीब, और तब तक मेरी अम्मी बना रही होती हैं दोपहर का खाना। तो आज जो है वो मेरे फूफा जी वगैरह भी आ रहे थे, तो इसलिए मामा जल्दी जल्दी से खाना रेडी कर रही थी और मैं अभी नाश्ते में लगी हुई थी। इधर लंच बन रहे हैं, मेरी हाल चावा नहीं मुकन दियाँ, जो कि मैंने नाश्ते में लाजमी लेनी होती है। और साथ साथ मुझे डांट भी पड़ी थी, मेरी मामा कहती तू 13 बजे उठ के आ जानी है। अच्छा, मुझे ना एक किसी का कमेंट भी आया था कि आपको जो डांट पड़ती है, ऑब्वियसली देसी अम्मियों के कुछ ना कुछ डायलॉग्स होते हैं जो आपको सुनने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो इसी तरह आप सबको भी, जिनकी पंजाबी मोम्स हैं या देसी मोम्स हैं, उनको पता है कि उनको क्या क्या डांट पड़ती है। क्लिप 2 बारी पै गया, खैर छोड़ो हाँ, तो मैं बता ये रही थी कि सब देसी अम्मियों की तरह मेरी अम्मी भी मुझे कहती तू 13 बजे उठ के आ जानी है, जो कि मतलब एक तरह का ठीक भी है कि मैं 12 बजे अगर उठती हूँ तो 1 बजे तक मैं अगर नाश्ता करती हूँ तो वो टेक्निकली तो 13 ही बज रहे होते हैं लेकिन ये उनका डायलॉग है कि तुम 13 बजे उठ के आ जाती हो नाश्ता करने के लिए, और उस टाइम मुझे और भी काम करने होते हैं, उसी टाइम आके तू रश पा देनी किचन से। तो जिसने मुझे कमेंट किया था ना कि आपको जो डांट पड़ती है, तो वो भी डायलॉग शेयर किया करें, तो ये जी मैंने कर दिया। जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में भी शेयर करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही तड़का बड़ा है क्योंकि भाई इतना भी तो अपनी इज़्ज़त खुद ही नहीं ना ख़राब करनी। और यहाँ पर साथ साथ जी हमारे चावल भी हो रहे हैं रेडी, और मैं अब नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद जो फिर दिन के बाकी सारे काम है वो मैं शराफत से कर दूँगी, क्योंकि ना सुबह मम्मा ने खाना बना दिया है। अब मैंने अगर किचन के और काम ना किए तो आप लोगों को पता है बाद में क्या हाल होता है कि जब अम्मियाँ एक बार काम कर लेती हैं ना, उसके बाद अगर आप ना करो तो फिर ऐसी ऐसी आपको सुनने को मिलती हैं ना बातें कि हाँ तुहानू अगले घर जाके लग जाएगा पता, इत्थे मावां ने बर्दाश्त कर लेंदियां ने। चलो जी थोड़ी सी और अपनी इज़्ज़त करवा लेती हूँ, मतलब आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या इज़्ज़त होती है। तो जी मुझसे आज रहा नहीं जा रहा, आज वैसे भी बड़े अच्छे मूड में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबकी अम्मियाँ से कहती होंगी कि हाँ बेटा माँ ही है जो बर्दाश्त कर लेती है, कि जब मर्ज़ी उठो, जब मर्ज़ी खाना खाओ, जब मर्ज़ी ना कुछ काम करना दिल करे तो कर लो, नहीं करना तो ना करो। तो मैंने इसलिए जो है ना फिर शराफत से रोटियां बना ली, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे, तो मामा ने कहा हुन तू रोटियां बना लेंगी, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं क्योंकि नाश्ता करके वैसे भी पेट भर चुकी थी। एक बार बस मुझे नाश्ता करने की देर होती है तो मैं जो है ना वो थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा नहीं बहुत एनर्जेटिक हो जाती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि अगर मैं एक दफ़ा नींद पूरी कर लूँ उसके बाद आई एम रेडी फॉर द डे, मतलब फिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मतलब मेरे अंदर इतनी एनर्जी होती है। लेकिन जब मेरी नींद पूरी ना हुई हो या मुझे मेरे टाइम से पहले उठा दिया जाए, फिर मैं पूरा दिन इतनी सुस्ती में रहती हूँ, इधर लेट उधर लेट, मतलब अजीब। तो ये मेरे अंदर है ख़ास बीमारी थोड़ी सी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या हिसाब किताब है। और दूसरा ये कि अगर मैं उठ जाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी जोन में आने के लिए, मतलब इस दुनिया में वापस आने के लिए। तो मैं तकरीबन आधा से 1 घंटा लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है ना मैं जाती हूँ किचन में, नाश्ता करती हूँ। मतलब मैं उठ के ना पागलों की तरह पहले मैं इतना लेट उठती हूँ जिसकी वजह से मुझे बड़ी डांट पड़ती है, और फिर मैं बैठी रहती हूँ, थोड़ा टाइम लेती हूँ और फ़ोन शोन देख लेती हूँ इधर उधर, और आधे घंटे बाद मैं उठती हूँ, तब तक पहले काफ़ी टाइम हो जाता है तो इसलिए मुझे सुनने को मिल जाती है। खैर कोई बात नहीं। फिर जी मैंने रोटियां बना दी और मैं आई थी वापस कमरे में पानी लेके, और थोड़ा सा जो है मैंने अपनी हालत दुरुस्त की। फिर गेस्ट वगैरह जो है वो अभी बैठे हुए थे, लेकिन मैंने सोचा जितने भी बर्तन हैं, अच्छा आप लोगों को, आप लोग मुझे पूछे कि आपके घर बर्तन कौन धोता है, तो हमारी हेल्पर्स ही बर्तन धोती हैं। लेकिन जब कोई गेस्ट आता है ना तो हमारे जितने भी इस तरह के डिनर सेट्स या फिर जो दूसरे अच्छे वाले बर्तन होते हैं ना, जैसे कि मार्बल के और मतलब जो भी यानी कांच के, अब मुझे याद नहीं आ रहा, वो हम लोग क्या करते हैं खुद धो लेते हैं, क्योंकि इनको मेरी अम्मी कहती हैं कि रखना नहीं है आपने, जितने भी बर्तन हैं ये साथ साथ धो लो, क्योंकि इनके ऊपर ना फिर दाग जम जाते हैं, और ये इतने इतने महंगे डिनर सेट्स होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। बाकी जो हम घर में प्लास्टिक के या स्टील के जो भी इस तरह के बर्तन होते हैं या पतीलियाँ स्टीलियाँ होती हैं वो हम बाहर रख लेते हैं, और गेस्ट ने वैसे भी कौन सा रोज़ रोज़ आना होता है। तो इस वजह से हमारे जितने भी जब गेस्ट आते हैं तो जो बर्तन होते हैं वो फिर हम खुद ही वॉश कर लेते हैं। तो आज जब
किचन क्लीनिंग टिप्स हो ही रही हैं तो आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि हम लोग जो नॉर्मल डिश वॉशर या फिर डिश क्लीनर है ना वो यूज़ करते हैं लेमन मैक्स का। और जो पतीलियों के लिए, स्टील की पतीलियों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं काफ़ी दफ़ा बता भी चुकी हूँ कि जो कोलू से एक ग्रीन कलर का डिश वॉशर मिलता है ना, वो मैं कल के व्लॉग में आप लोगों को दिखा भी दूँगी। वो हम लेके आते हैं, उसका नाम पता नहीं क्या है लेकिन वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने कहना है कि हमें पतीलियाँ धोने के लिए ग्रीन कलर का जो है ना वॉशर वो दे दें, तो वो आपको दे देंगे। और अब मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ, बस हम लोग तो ऐसे ही पता नहीं क्या के लेते हैं, क्योंकि मैं तो कभी लेने नहीं गई, लेकिन मुझे पता है वो कोलू से ही मिलता है वो। तो जब भी आप लोग देखते हैं कि मैं कुकिंग कर रही होती हूँ किसी स्टील के बर्तन में, तो वो बहुत साफ़ सुथरा होता है कि उसके अंदर आपको अपनी शक्ल भी नज़र आ सकती है, तो इसलिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो जी यहाँ पर साथ साथ मैं, आप लोग पूछते हो कि आपके सिंक्स कैसे इतने साफ़ रहते हैं, कि आप लोग 3 साल से, मेरे ख्याल से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हुए हैं, तो तब से आपकी अब तक चीज़ ऐसी लगती है कि बिल्कुल काली लगी हैं। तो ये यही है जो मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करती रहती हूँ, कि जब भी आपने कोई काम करना है उसको साथ के साथ क्लीन करना है। कभी भी ये ना करें कि हम ये काम इतने दिन बाद करेंगे, या हम वीकली सफाइयाँ करेंगे, या हम महीने बाद सफाइयाँ करेंगे। इस तरह नहीं आप लोगों ने करना, साथ साथ जब भी कोई काम करना है, साथ साथ करने में ना आपकी चीज़ ज़्यादा गंदी भी नहीं होती और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ या मामा वॉश करती हैं, तो हमारी ये आदत है, मतलब मामा ने ये डेवलप की हुई कि जैसे ही आप लोगों ने बर्तन धोने हैं ना, तो उसी स्पंज से आपने जल्दी से जो है ना उसको साफ़ कर देना है, और फिर आपने उसको खुश्क भी करना है। तो आप लोगों ने अपने किचन में ज़्यादा सारे जो है ना वो डस्टर्स लगाने हैं, जिसके साथ आप लोग साथ के साथ उसको खुश्क कर सको। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप उसको खुश्क नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो पानी के निशान होते हैं ना, वो भी जम जाते हैं, मतलब वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सिंक है वो फिर इतना क्लीन नहीं लगता, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने निकाल लिए हैं बर्तन, जो कि मैं अब गेस्ट के लिए बनाने लगी थी चाय, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से ये भी निकाल लेती हूँ। और जो हमारे बर्तन रोज़ के रोज़ यूज़ होते हैं ना, और रोज़ के रोज़ धुलते हैं, तो उसको मैं कभी भी क्लीन नहीं करती। मतलब ये जैसे हमारे जो खुद के कप्स है, जो हम बार बार धोते हैं और रोज़ के रोज़ वो हम ड्रॉर्स में रखते हैं, तो वो मैं नहीं कभी भी जो है ना वो क्लीन करती। वरना जो कभी कभी या किसी गेस्ट के आने पे बर्तन यूज़ होने होते हैं, वो हमें हमेशा इस तरह से जो है ना वो वॉश करके, साफ़ करके, फिर हम लोग जो है वो यूज़ करते। चाहे हमारे जो डिनर सेट्स हैं वो भी हम ऐसे ही करते, जब भी किसी गेस्ट ने आना हो तो हम वॉश करके, ड्राई करके अच्छे से बर्तन फिर रखते हैं। क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन भी आया था कि मैंने देखा है अक्सर आप जो चीज़ ड्रॉर्स में से निकालती हैं यूज़ करने के लिए, तो वो आप वॉश नहीं करती। तो उनको मैं, लेट मी क्लियर दिस थिंग, कि जो हमारे बर्तन जो हम यूज़ करते हैं, या जो हमारे स्पैचुलास यूज़ होते हैं, मतलब खाना पकाने के चमचे और ये वो, या फिर स्ट्रेनर्स वगैरह, जो हमारे किचन के फर्स्ट ड्रॉर में पड़ी होती हैं ना चीज़ें, जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो रोज़ निकलते हैं, रोज़ धुलते हैं, रोज़ हम उनको रखते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें जो है ना वो इस तरह से हम लोग फ़ौरन यूज़ कर लेते हैं। वरना जो भी हमारी चीज़ थोड़े थोड़े दिन बाद निकलती, वो हमेशा हम लोग वॉश करके यूज़ करते हैं। और अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग वीडियो में शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिर्फ आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट का व्लॉग मिलता है, जिसमें हम हर चीज़ शेयर नहीं करते। उसके बाद ये किचन सुबह से कुकिंग करके बड़ा जो है ना वो अजीब सा हुआ था, तो मैंने वेट किया कि जब तक ये ठंडा होगा, फिर मैं इसको जो है ना वो साफ़ करती हूँ। और मैंने ये वाला क्लीनर लिया है, ये जापान से हम लोगों ने लिया है, और यहाँ से भी आप लोगों को ईज़िली मिल जाते हैं किचन क्लीनर्स या स्टोव क्लीनर्स। तो वो आप लोगों ने लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तो अच्छे से फिर आप लोगों ने कोई भी डस्टर ले सकते हैं, आप स्पंज ले सकते हैं, कोई ब्रश आप लोग रख लें चूल्हे वगैरह साफ़ करने के लिए, तो उसके साथ आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, ये ना किचन की जो पीछे दीवार है, हम लोग इसको भी साफ़ करते हैं, क्योंकि जब भी हम कुकिंग करते हैं ना, तो कुकिंग करते हुए ऑयल की छींटें पड़ती हैं जब हम कोई सालन भून रहे होते हैं, तो इसलिए उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो पूरी दीवार गंदी हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता इतने पक्के हो जाते हैं ना वो ग्रीस के जो निशान होते हैं, कि वो फिर साफ़ नहीं होते। वो आप लोग देख रहे होंगे, एक ना जहाँ पर ये डस्टर पड़ा हुआ है, वहाँ पर दीवार पे थोड़ा सा निशान पड़ा है, वो मेरी गलती थी। अब वहाँ हुआ क्या था कि मैंने ना तवा रख दिया था, तो तवा, मतलब मैं कुछ गरम कर रही थी, आई थिंक ब्रेड वगैरह, तो उसका वो जो तवे का कॉर्नर है ना वो साथ लग रहा था टाइल के, और उसकी वजह से वो निशान पड़ गया, और अब वो उतर नहीं रहा, क्योंकि वो सड़ा हुआ तवा लगा हुआ है उसको। तो बेचारा, मैंने बड़ी कोशिश की उसको रिमूव करने की, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो बाकी जी ये देखें, आप लोगों के साथ साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ, और जो जो चीज़ें हम लोग या जो जो टिप्स फॉलो करते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी बहनें कहती हैं कि आप क्लीनिंग की रूटीन जब भी आप कुछ क्लीन करती हैं ज़रूर शेयर किया करें। और मैं अभी इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो जो चीज़ें मुझे टिप्स पता हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग काफ़ी मेरे से बड़े हैं, मैंने देखा है कि ज़्यादातर मेरी ऑडियंस जो है ना वो मैरिड है, तो आप लोग माशाल्लाह मेरे से बहुत सियाने हैं बहुत समझदार हैं।
आपको तो और भी बहुत सारी टिप्स आती होंगी, तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं तो मतलब जितनी मेरे नॉलेज में है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या जो मैंने अपनी अम्मी से सीखी हैं, तो मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं कोई ऐसी कुकिंग एक्सपर्ट या फिर क्लीनिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमेशा मैं जब भी कुछ शेयर करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि ये मेरा मेथड है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का भी यही हो। हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का सलीका अलग होता है। और ये जी मैंने सारा कुछ साफ़ सूफ़ कर लिया है। अब मैं सुकून से बैठती हूँ क्योंकि अब मुझे जो है ना वो किचन थोड़ा साफ़ सुथरा लगा है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि इस वाले किचन के सिंक में काफ़ी बर्तन पड़े हुए हैं। वो सारे स्टील के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन हैं जो कि हमारी हेल्पर होती हैं, लेकिन वो भी हम यहाँ पड़े नहीं रहने देंगे। वो अभी जैसे ही शाम होती है फिर वो हम टोकरा भरते हैं टब भरते हैं और वो हम बाहर जो है ना वो रख देते हैं, जहाँ पे वो आके सुबह हमारी हेल्पर वॉश कर देती हैं। और एक और बात कि मेरी अम्मी कहती हैं कि आपके घर पे जितने मर्ज़ी हेल्पर्स हों, जब तक आप अपने घर का खुद ख़्याल नहीं रखेंगे तब तक आपका घर साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा। जो कि बहुत 16 आने सच बात है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा खुद ही करनी पड़ती हैं, चाहे आपके घर में 10, 15, 20 जितने मर्ज़ी मुलाज़िम हैं। और घर के काम करते हुए कभी ये ना समझा करें कि हमें ये करना पड़ा या वो करना पड़ा या हम घर के नौकर बन के रह गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जितना आप काम करेंगे, उतना बिज़ी रहेंगे, उतना आपका दिल लगा रहेगा। फ़िज़ूल स्ट्रेस से या बातों से दिमाग जो है ना आपका, खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए खुद को बिज़ी रखा करें। अच्छा, फिर मैं ऊपर आई थी, मेरी आदत है कि मैं हाथों में कुछ ना कुछ पहन के रखती हूँ। एक ब्रेसलेट उतारती हूँ, उसको रख देती हूँ, तो फिर पहन लेती हूँ। अच्छा, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि मुझे हर चीज़ में ऑर्गनाइज़ेशन जो है ना वो बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि मैं रेगुलर जो रूटीन में डेली वेयर में जो ज्वेलरी पहनती हूँ वो तो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई, लेकिन मेरे और भी ड्रॉर्स भरे हुए हैं जिसके अंदर मैंने जो है ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। बड़े वाले इयररिंग्स अलग, ये देखें सारे मैंने इस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए। आप लोगों को ये ऑर्गेनाइज़र दराज से ईज़िली मिल जाएंगे। और मैंने मेंशन भी की हुई है कौन सी चीज़, वो उसके ऊपर ब्रेसलेट्स लिखा हुआ ना, वो उसके अंदर मैंने ब्रेसलेट्स रखी हुई है। उसके अंदर मैंने जो पहनी हुई थी वो उतार के रख दी है और उसके अंदर से एक नई निकाल ली है जो कि मैं आज पहनूँगी। और फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक ये वाला कंटेनर है, इसके अंदर मैंने मल्टीपल जो है ना वो अपनी चीज़ें ज्वेलरी रखी हुई है, लेकिन सब ऐसे कि वो ख़राब नहीं हो। यहाँ पर मैंने एक टीका और इयररिंग्स जो कि मैंने एक फ़ंक्शन पे एक साथ ही पहने थे, तो वो मैंने एक ही उसमें डाल के रख दी हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। इसके अंदर मेरी सारी जो है ना वो एथनिक टाइप ज्वेलरी या फिर जिसको ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी कहते हैं वो पड़ी हुई है। बैंगल्स भी हैं और साथ में ये काफ़ी सारे जो है ना झुमके वगैरह भी हैं, ये सब ऑक्सीडाइज्ड हैं और बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। अब ये डेली रूटीन में पहने नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने ना ऐसे अलग से ऑर्गेनाइज़र के अंदर भी देखिए मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। ये पता नहीं किस चीज़ का डिब्बा था, तो मैंने उसको ऑर्गेनाइज़र बना लिया। ये आपने अपना खुद दिमाग इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ आपके घर एक्स्ट्रा पड़ी है आप उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना के यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता होगा कि आपकी ये वाली सारी चीज़ें यहीं पड़ी, जैसे मुझे पता है मेरे सारे झुमके यहीं पड़े हुए हैं और मैं इजीली आके आंखें बंद करके भी, मेरी अम्मी कहती होती हैं कि आपको चीज़ें ऐसे रखनी चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए कि आंखें बंद करके भी आप वो चीज़ पकड़ने जाओ तो आपको वहाँ से मिल जाए। तो ये बात काफ़ी अच्छी है। और ये देखें इस तरह से मैंने बैंगल्स वगैरह भी रखे हुए हैं, ये मैंने लिए थे निशात से। और कुछ ये वाले कड़े हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं इंडियन स्टाइल के। और कुछ मेरी बैंगल शैंगल्स जो हैं वो इसमें पड़ी हुई हैं। अब हम इसको वापस रख देते हैं और ये मैंने इसको कर दिया है बंद। अब मैं अपनी जो ब्रेसलेट निकाल ली है, दूसरी वाली मैंने रख दी उसी में, ताकि मेरी कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। मुझे अपनी एक एक चीज़ का हिसाब होता है, चाहे मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं। ये देखें, ये भी मैंने ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं, इनके अंदर भी मैंने एक के अंदर कुछ बड़ी बड़े जो माला सेट्स होते हैं वो रखे हुए हैं और एक के अंदर मैंने रखी हुई हैं अपनी हेयर एसेसरीज़ जो भी होती हैं। और आई होप कि मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।